इस श्रृंखला के अंतर्गत हिंदी के कार्यक्रमों में आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के एक ऐसे दिवस के संदर्भ में जो देश की अस्मिता की भाषा के संदर्भ में मनाया जाता है। इसे हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में याद करते हैं और उसका आयोजन करते हैं। प्रतिवर्ष जनवरी माह में 10 जनवरी के दिन विश्व हिंदी दिवस का आयोजन ये बहुत व्यापक स्तर पर बड़े उत्साह और उमंग के साथ इसका आयोजन किया जाता है। अब प्रश्न यह कि यह एक हिंदी दिवस तो हम 14 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाते हैं, वह राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालयों में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर सन 1949 के दिन हमने हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया था। स्वाभाविक है कि किसी स्वतंत्र राष्ट्र की अस्मिता की पहचान उसकी भाषा होती है। उस अस्मिता की, उस देश की साहित्यिक सांस्कृतिक विरासत की अभिव्यक्ति, उसका उद्घाटन वहां की भाषा में ही होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर हमने हिंदी को राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया। अब केंद्र सरकार के समस्त कार्यों का निष्पादन हिंदी में हो, इसके लिए बहुत से प्रावधान भी किए गए। तो प्रतिवर्ष हिंदी सप्ताह, हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी माह आदि का आयोजन यह सितंबर माह में होता है। किंतु 10 जनवरी को प्रति वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाने की, उसके आयोजन की एक बहुत ही उज्जवल परंपरा प्रारंभ हुई। 2006 से इसका श्री गणेश हुआ, लेकिन इसका प्रयोजन थोड़ा भिन्न था कि हिंदी के वैश्विक विस्तार का आकलन हम इस दिन करें कि हिंदी केवल भारत की, केवल राष्ट्र की भाषा मात्र नहीं है, वह धीरे धीरे विश्व के फलक पर, क्षितिज पर अपने विभिन्न आयामों के साथ विस्तार पा रही है। उसका उद्घाटन हो रहा है, उसकी लोक स्वीकृति बढ़ रही है। इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हिंदी में जो लेखन है, हिंदी और मीडिया का जो रिश्ता है, हिंदी और शासन प्रशासन की बढ़ती हुई जो लोक स्वीकृति है, और इसी प्रकार मनोरंजन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, धर्म, अध्यात्म और भक्ति के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, योग की दुनिया में, शिक्षा दीक्षा की दुनिया में हिंदी कैसे वैश्विक स्तर पर विकसित हो रही है और विश्व के अनेक देश, वहाँ के निवासी या भारत से गए हुए प्रवासी, वो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, हिंदी को आत्मसात करने के लिए किस किस दिशा में क्या क्या काम कर रहे हैं। इन सब को एक प्रकार से मूल्यांकित करने, उसका आकलन करने, उसकी समीक्षा करने का काम हम इस विश्व हिंदी दिवस के दिन यानी 10 जनवरी को प्रतिवर्ष विभिन्न आयोजनों के माध्यम से करते हैं। और यह आयोजन केवल भारत में नहीं, अपितु भारत से बाहर, हमारे देश से बाहर भी अनेक देश इसका आयोजन करते हैं। राजदूतावासों में, सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों में, शैक्षिक संस्थानों में, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में हम देख सकते हैं कि
2006 के बाद प्रतिवर्ष इसके आयोजन की स्वीकृति बढ़ रही है, उसका दायरा बढ़ रहा है, उसके प्रयोजन को स्पष्ट करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन हमारे देश में 1975 से प्रारंभ हुए थे। नागपुर में 10 जनवरी को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। उसी की याद, उसकी स्मृति में हमने 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस घोषित किया और प्रतिवर्ष इस दिन हम विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, इस पर काम करते हैं, विचार करते हैं। तो प्रयोजन तय किए गए कि विश्व हिंदी सम्मेलन यदि हम कर रहे हैं, देश में विदेश में, मॉरिशस में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, कनाडा में हुआ, अमेरिका में हुआ, नागपुर में, दिल्ली में, भोपाल में, बहुत जगह पर समय समय पर देश विदेश में इसके आयोजन चलते रहे। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन अब होने जा रहा है संभवतः फिजी में फरवरी माह में। तो इन विश्व हिंदी सम्मेलनों के आयोजन के कुछ प्रयोजन सुनिश्चित किए गए कि हम प्रतिवर्ष ये आयोजन तो करते हैं, लेकिन इसके माध्यम से हम हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, हिंदी की वैश्विक लोक स्वीकृति के लिए हम कुछ लक्ष्य निर्धारित करें और उन लक्ष्यों को हासिल करने, चरितार्थ करने का प्रयत्न करें। उन प्रयोजनों में पहला प्रयोजन यह था कि वर्धा में विश्व हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की जाए। यह विश्व हिंदी विद्यापीठ समस्त दुनिया के समस्त देशों में हिंदी के प्रोत्साहन के लिए, प्रयोग अनुप्रयोग के लिए, गति प्रगति के लिए कार्य करे। मॉरिशस में विश्व हिंदी केंद्र या विश्व हिंदी सचिवालय, इसकी स्थापना की जाए, जो पूरे विश्व में हिंदी की गतिविधियों का आयोजन करे, संयोजन करे और उसके विकास की संभावनाओं को समय समय पर देखने और चरितार्थ करने का कार्य करे। यह भी सुनिश्चित किया गया कि शीघ्रातिशीघ्र एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी पत्रिका, इसका प्रकाशन भी प्रारंभ किया जाए। वह नियमित रूप से पत्रिका निकले, उसका वितरण हो वैश्विक स्तर पर और पूरे विश्व में हिंदी समुदाय उस पत्रिका का पाठक बने, उसकी पठनीयता बढ़े और एक परिवेश, एक वातावरण, एक माहौल हिंदी के कामकाज को लेकर, हिंदी की पठनीयता को लेकर, हिंदी के रंगमंच और मनोरंजन से रिश्तों को लेकर, सिनेमा को लेकर या और दूसरे क्षेत्रों में, शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में हिंदी के वर्तमान स्वरूप और भविष्य की संभावनाओं को लेकर काम किया जाए। भारत के पास एक सशक्त, सुदीर्घ, वैविध्यमयी दर्शन परंपरा विद्यमान है। अनेक दर्शन हमने दुनिया के सामने प्रस्तुत किए। अध्यात्म भारत की ताकत है, शक्ति है और इस दर्शन और अध्यात्म के व्याख्याता, संस्थापक, भारत ने महान शक्तिशाली ऋषियों, मुनियों, संतों, साधुओं को जन्म दिया, जो दर्शन और अध्यात्म की स्थापना, प्रचार प्रसार के लिए समर्पित रहे। तो पूरे विश्व को इस दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपरा से अवगत कराया जाए, उसका परिचय कराया जाए। एक जो भ्रामक धारणा अनुवाद के माध्यम से, क्योंकि अनुवाद भी विदेशियों ने किया और वह एक पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद की राजनीति के तहत
भारत की ख्याति से ईर्ष्या करते हुए, उसके प्रति ईर्ष्या का भाव व्यक्त करते हुए इस तरह के मत स्थापित किए गए कि भारत गरीबी का, गरीबों का, सपेरों का, लुटेरों का, फकीरों का देश, ऐसा बता दिया गया। जबकि आज दुनिया, पूरा विश्व हतप्रभ है। भारतीय दर्शन, भारतीय चिंतन परंपरा, भारतीय अध्यात्म की शक्ति, योग विद्या, इन तमाम पक्षों को, इनकी उपलब्धियों को, इनके प्रभावों को देखकर पूरा विश्व आज स्तंभित है, आश्चर्यचकित है, स्तब्ध है। और इन सब से, इस प्रकार की तमाम भारतीय ज्ञान संपदा से अवगत कराने के लिए हम हिंदी की रचनात्मक भूमिका वैश्विक धरातल पर सुनिश्चित करें, यह भी विश्व हिंदी सम्मेलनों के लक्ष्यों में निर्धारित किया गया। विश्व हिंदी विद्यापीठ की स्थापना का संकल्प लेते हुए यह तय किया गया कि पूरे विश्व में हिंदी की योजनाओं को मूर्त रूप चरितार्थ करने, साकार करने, व्यावहारिक पक्षों को उद्घाटित करने का काम, यह भी विश्व हिंदी विद्यापीठ की स्थापना से संभव हो, और उसके लिए भारत सरकार, हिंदी सेवी संस्थाएं, वो सब मिलजुल कर काम करें। भारत में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। एक इस तरह के मंतव्य का उद्देश्य भी यही था कि पूरी दुनिया से, अलग अलग देशों से यदि कोई हिंदी पढ़ने, हिंदी में शोध करने भारत आना चाहता है, उसका स्वागत हो। और इसी प्रकार हिंदी भाषा, साहित्य, अनुवाद, पत्रकारिता, इस तरह के तमाम क्षेत्रों में हिंदी की उपाधियों से जुड़े हुए पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाएं। कुछ अलग अलग स्कूल्स बनाए जाएं। इस तरह के कुछ मंतव्य, कुछ लक्ष्य कुछ निर्धारित किए गए, और एक इंटरनेशनल हिंदी यूनिवर्सिटी, एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना का संकल्प भी इस तरह के विश्व हिंदी सम्मेलनों में लिया गया। विभिन्न भारतीय एवं विदेशी विश्वविद्यालयों में हिंदी के पीठ खोले जाए, ऐसा संकल्प भी लिया गया। कुछ चेयर्स बनाई जाएं, कुछ पीठ बनाए जाएं। हिंदी को समर्पित बड़े बड़े रचनाकार, चिंतक, विचारक, समालोचक, इनके नाम से देश की अनेक यूनिवर्सिटियों में और विदेशों के विश्वविद्यालयों में भी ऐसी चेयर्स या ऐसी पीठ की स्थापना हो, जिसके सुचारू रूप से संचालन का दायित्व भारत सरकार का ICCR, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिसर्च का हो। इस तरह के तमाम मंतव्य तय किए गए। भारत सरकार विदेशों में प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, इन सबको हिंदी में प्रकाशित करने के लिए सहयोग करे। अनेक विश्व के देशों में हिंदी के अखबार नहीं है, पत्रिकाएं नहीं है, रेडियो टीवी चैनल्स नहीं है। उन सब में वहाँ पुस्तक प्रकाशन की सुविधा नहीं है। विदेशों में बैठे हुए हिंदी में लेखन करने वाले जो रचनाकार हैं, उन सब की जो हिंदी में साहित्य भी लिख रहे हैं, भारतीय कलाओं को, भारतीय इतिहास को, भारतीय दर्शन अध्यात्म को जो हिंदी के माध्यम से दुनिया के पाठकों तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उन सब की मदद की जाए, उनकी सहायता की जाए। उनके प्रकाशन आदि में, उनकी गोष्ठियों के आयोजन आदि में, पुस्तक प्रदर्शनी आदि में तमाम तरह से उनकी सहायता की जाए, यह संकल्प भी लिया गया। विश्व के समस्त हिंदी प्रेमी अपने समस्त कार्यों में हिंदी अनुप्रयोग को बढ़ावा दें, उसको बढ़ाने का संकल्प लें। जैसे
जो प्रवासी भारतीय हैं वो भी, और दूसरे देशों में बैठे हुए वहाँ के नागरिक भी धीरे धीरे हिंदी में हस्ताक्षर करें। यदि किसी उत्सव, किसी अनुष्ठान का निमंत्रण पत्र छपे तो वह हिंदी में छपे, उनके विजिटिंग कार्ड हिंदी में बने, उनके नामपट्ट, मोहरें, ये सब हिंदी में बनवाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, यह भी सुनिश्चित किया गया। क्योंकि बहुत से देशों में इस प्रकार का बोध विकसित नहीं हुआ था, उसको विकसित किया जाए। सुख सुविधाएं नहीं थी, वो सब भी उनके समक्ष उपलब्ध कराने की बात की गई। हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए पूरे विश्व में समर्थन जुटाने का प्रयत्न किया जाए। हिंदी प्रेमी मिलकर, हिंदी के प्रयोक्ता, हिंदी के प्रति लेखन, समालोचन ये करने वाले लोग, वो इस दिशा में मन वचन कर्म से कार्य करें और शीघ्र संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा, आधिकारिक भाषा हिंदी बने, इस दिशा में काम करें। ये थोड़ा चिंता का विषय भी रहा कि हम आज़ादी के अमृतोत्सव यानी 75 वर्ष की आज़ादी के दौर में हैं। अनेक भाषा भाषी विरासतों से संपन्न हमारा देश है, लेकिन एक भी भाषा हम संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में प्रवेश नहीं करा पाए। तो विश्वव्यापी समस्त भारतीय जो दुनिया के सैकड़ों देशों में बैठे हुए हैं, रोजगार के लिए नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, मीडिया की दुनिया में, शिक्षा दीक्षा की दुनिया में, राजनीति में, जो प्राइवेट सेक्टर में बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं, उनके नेतृत्व में जो भारतीय लोग बैठे हैं, उनसे आग्रह किया जाए कि वो विश्वव्यापी हिंदी की स्वीकृति को बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। विश्व के अनेक देशों में हिंदी अध्ययन और अध्यापन, प्रशिक्षण यानी शिक्षण प्रशिक्षण, अध्ययन अध्यापन, इनको प्रोत्साहित किया जाए। वहाँ के शिक्षा संस्थानों में, विद्यालयी, महाविद्यालयी, विश्वविद्यालयी शिक्षा में, दूरस्थ शिक्षा में, प्रौढ़ शिक्षा में, पारंपरिक शिक्षा में, तकनीकी शिक्षा में, इन सब में हम हिंदी के माध्यम से इन शैक्षिक आयामों को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न करें। अलग अलग देशों की सरकारों से मदद लें। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा हिंदी को बनाने के लिए एक वातावरण, एक माहौल तैयार करें जिसमें सरकार को भी शामिल किया जाए उस देश की, और भारतवासी जो वहाँ निवासी हैं, प्रवासी हैं, उनसे भी मदद ली जाए। हिंदी में रचना कर्मी जो समर्पित हैं, उनसे भी मदद ली जाए। हिंदी में शोध कराई जाए, रिसर्च, जो कि उपाधि के लिए हो या स्वांतः सुखाय हो, वह चाहे पीएचडी और डीलिट और एमफिल आदि के लिए हो या बीए एमए के स्तर पर भी शोध की परियोजनाएं पाठ्यक्रमों से जोड़ी जाएं, ताकि रचना और रचनाकार पर, प्रवृत्तियों पर, साहित्य की विभिन्न धाराओं पर, उनकी विशेषताओं पर, उनके अवदान पर दुनिया भर में काम प्रारंभ हो। सृजन को प्रोत्साहित किया जाए। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्मरण, जीवनी, रेखाचित्र, डायरी, यात्रा वृत्तांत, अनुवाद आदि। समन्वय पर बल दिया जाए। संस्कृति का विकास करने की ओर ऐसी हिंदी सेवी संस्थाएं आगे बढ़ें। हिंदी में और हिंदी से अनुवाद के कार्य को प्रोत्साहित किया जाए। ऐसे तमाम गंभीर प्रयत्न करने का आह्वान भी किया गया था। हिंदी इतर भाषा भाषियों
तथा विदेशियों के लिए हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम बनाए जाए। ये पाठ्यक्रम स्वाभाविक है कि भारतवासी जो हिंदी बेल्ट से, हिंदी क्षेत्र से आते हैं, उनके लिए निर्मित किए गए या तैयार किए गए पाठ्यक्रमों से कुछ भिन्न पद्धति और प्रविधि से जुड़े हुए हों, ताकि हिंदी को एज ए सेकेंड लैंग्वेज, एज ए फॉरेन लैंग्वेज इसका शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाए। इसलिए नए नए संस्थान बनाए जाएं जो विदेशियों को हिंदी पढ़ाएं, हिंदी इतर भाषा भाषी भारतीयों को हिंदी पढ़ाएं, और तमाम विश्वविद्यालयों से आह्वान किया जाए, हिंदी सेवी संस्थाओं से अनुरोध किया जाए कि वो भी इस दिशा में रचनात्मक सहयोग करें, भूमिका निभाएं। इस तरह मित्रों, जो विश्व हिंदी सम्मेलन है, जो लगातार होते रहे, पहले 4 साल बाद, फिर 2 साल बाद, अब संभवतः प्रतिवर्ष करने की योजना सरकार की है, उनमें कुछ महत्वपूर्ण और गंभीर दायित्व निश्चित किए गए, कुछ लक्ष्य निश्चित किए गए कि यह विश्व हिंदी सम्मेलन या विश्व हिंदी दिवस या हिंदी दिवस, हिंदी माह, हिंदी पखवाड़ा आदि ये केवल रस्म अदायगी बनकर ना रह जाएं। ये अपने निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने का पूरी गंभीरता से प्रयत्न करें, प्रयास करें। ये सब प्रयोजन सुनिश्चित किए गए। तो इस तरह कह सकते हैं कि विश्व हिंदी दिवस के आयोजन के भी कुछ सुनिश्चित उद्देश्य रहे, और उन उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में ही प्रतिवर्ष 10 जनवरी को इस उत्सव का आयोजन, सारस्वत उत्सव का आयोजन किया जाता है, और निर्धारित लक्ष्यों को धीरे धीरे चरितार्थ करने, परिपूर्ण करने के प्रयास किए जाते हैं। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हुए पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।